बच्चों आज हमने 8 क्लास का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। ये सब डोमेन है बच्चों सेटिंग। अब इस हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2.4 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन है, ये आपने समझनी है और इनको अच्छी तरह याद करना है। ठीक है जी। पहली है जी क्लोज सेंटेंस। A closed sentence is always true or false। जैसे एग्जांपल है 12 को 4 से डिवाइड करें 3, तो ये बिल्कुल आंसर ठीक है, ये ट्रू है। और 6 इज एन इवन नंबर, ये भी ट्रू है। अब एक एग्जांपल फॉल्स की भी दे लेंगे। देखिए जी 2 प्लस 5 इक्वल टू 8। 2 और 5 8 होता है? नहीं जी, फॉल्स 7 होता है। तो ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो या फॉल्स हो उसे हम कहते हैं क्लोज सेंटेंस। आगे इसके बाद है जी ओपन सेंटेंस। एन ओपन सेंटेंस इज नेदर ट्रू नॉर फॉल्स until the variable or unknown have been replaced by specific value। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या होते हैं जी? x y z t u v, जो भी क्वेश्चन में ये अल्फाबेट का है ना, ये वेरिएबल कहते हैं या अननोन। हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्पेसिफिक वैल्यू। अब देखिए x प्लस 4 इक्वल टू 10। अब जब ये हमें नहीं पता अब x की वैल्यू क्या पुट करें जो 4 में ऐड करने से 10 हो, अब हमें नहीं पता। तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं ओपन सेंटेंस। ठीक है ना। हमें पता है अगर x जगह 6 पुट करें, 6 और 4 10 होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है फिलहाल, तो एक्सप्रेशन गिवन है ना, तो इसे कहते हैं हम ओपन सेंटेंस। देखिए 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। y की जगह मैं क्या पुट करूं जिससे ये 3 से मल्टीप्लाई होकर -4 हो तो 0 आंसर है, हमें नहीं पता। तो ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं ओपन सेंटेंस। ठीक है जी। अब है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट वेरिएबल, ये वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है बच्चों? ये देखिए जी कांस्टेंट जो होते हैं ना 1 2 3 4 5, ये कांस्टेंट है। बाय अलजेब्रिक ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन से होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस, इन्हें कहते हैं ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कहता है जी कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान में ये चार सिंबल आ जाए, एक आ जाए, दो आ जाए, तीन आ जाए, चारों आ जाए, तो उन्हें हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल 14 एक नंबर है, अब दो नंबर है, इनके दरमियान में क्या आ गया? प्लस। अब ये तीन टर्म्स हैं तो तीन टर्म्स में माइनस का साइन प्लस का साइन, और ये एक्स वेरिएबल है, 4 और 5 कांस्टेंट है, इससे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बच्चों। अब है जी इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन का मतलब होता है इक्वेलिटी साइन। फॉर एग्जाम्पल आप दुकान जाते हैं, सब्जी लेते हैं जी, आप 1 किलो का वेट रखते हैं और 1 किलो अगर आलू डाल देते हैं तो दोनों बराबर होते हैं, तो हम कहते हैं ये दोनों इक्वल है। ठीक है ना। तो इक्वेशन का मतलब भी इक्वल होता है। एस सेंटेंस दैट शो इक्वालिटी बिटवीन टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। ये हमने एक्सप्रेशन पढ़े हैं जी, इनके दरमियान में अगर इक्वल का साइन आ जाए, देखिए 3x + 4 = 0, दो एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए उसे कहते हैं इक्वेशन। अब ये देखिए दो एक्सप्रेशन है इनके दरमियान में इक्वल का साइन एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन है इनके दरमियान में इक्वल का साइन, तो क्या कहेंगे? इक्वेशन। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फर्क दे दें। एक्सप्रेशन जो होता है ना वो उसकी एक साइड ही होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, एक साइड एक साइड एक साइड, और जो इक्वेशन होती है ना इसकी दो साइड होती है, जैसे एक साइड ये एक साइड ये, और दरमियान में किसका साइन होता है? इक्वल का। ये आप याद रखिएगा। इनइक्वालिटी क्या कहते हैं? जो बराबर ना हो, इक्वल ना हो। एन इनइक्वालिटी इज स्टेटमेंट दैट कंटेन वन ऑफ द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये याद रखना है जी। इसे कहते हैं लेस देन यानी छोटा है, इसे कहते हैं ग्रेटर देन मतलब के बड़ा है, और ये लेस देन इक्वल टू, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू।
ये छोटा और बराबर है, ये बड़ा और बराबर है। तो याद रखने का तरीका है, जैसे हमारा हाथ है, इधर से जिधर से मुंह खोलो वो ग्रेटर, जिधर से बंद होगा वो लेस देन होगा। अब इसकी देखें जी 3 लेस देन 4, ये की इनइक्वालिटी है। 7 माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 9, ये की इनइक्वालिटी है। 2x माइनस 3 माइनस 5 ग्रेटर देन x बाय 7। ठीक है जी बच्चों, ओके जी। अब हमने डेफिनेशन करनी है जी पोलिनोमियल। Polynomial expression or simply a polynomial is an algebraic expression consisting of one or more term in each of which the exponent of variable is zero or positive integer। यानी ये ऐसा एक्सप्रेशन है, यानी algebraic expression जिसमें वेरिएबल की पावर जीरो होती है या पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, ये देखिए जैसे मैं इंटीजर लिखता हूँ 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये एक इंटीजर है। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है जी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, इसमें नेगेटिव और जीरो इंक्लूड नहीं होता। अगर एक्स वाई की पावर, फिर एक्स की पावर 1 है, इधर एक्स की पावर 1 है, इधर भी 1 है, इधर एक्स की पावर 2 है, इधर भी 1 है, आर पोलिनोमियल, ये सारे क्या हैं पोलिनोमियल। अगर एक्स की पावर नेगेटिव हो या एक्स वाई डिवाइड हो रहे हो, या एक्स की पावर नेगेटिव हो या वाई की पावर नेगेटिव हो, तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। ठीक है जी। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ पार्ट टर्म इन अ पोलिनोमियल। क्या मतलब भी, जैसे मैं एक सामने एग्जांपल देता हूँ, एक पोलिनोमियल लिखता हूँ x पावर 3 एक्स के प्लस 7x प्लस 9। अब देखिए ये 3x यूज हो रही है, इसमें बड़ी पावर वाला x कौन है जी 3, x पावर 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3। ठीक है ना। अब एक और लाइन समझिए, डिग्री ऑफ टर्म इन पोलिनोमियल इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑन अ वेरिएबल इन अ सिंगल टर्म। कहता है अगर वेरिएबल दो मल्टीप्लाई हो रहे हो, जैसे यहाँ सिंगल थे ना, अलग अलग थे, जब अलग अलग टर्म्स हो तो फिर जिसमें x की पावर सबसे बड़ी हो वो उसकी डिग्री होती है। अब यहाँ x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर वेरिएबल दो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो फिर इनकी पावर को ऐड कर देते हैं 3 और 4, तो फिर इन दोनों का इस यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री की हो जाएगी 7। ठीक है जी। अब है जी कोफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होता है, इन अ टर्म द नंबर मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट इन 4x plus 6y। अब x से पहले जो नंबर होता है इसे कोफिशिएंट कहते हैं, y से पहले जो नंबर होता है इसे कोफिशिएंट कहते हैं। 4 is coefficient of x, 6 is coefficient of y and both 4 and 6 are constant। ये कोफिशिएंट भी होते हैं, इसे कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है जी बच्चों। एक्सरसाइज 2.4 से पहले ये थोड़ी सी डेफिनेशन रह गई है, डेफिनेशन हम इसको तैयार कर ले ताकि आपको एक्सरसाइज फिर आराम से समझ आ जाएगी। ये देखिए जी पोलिनोमियल वन वेरिएबल, ये पोलिनोमियल है जिसमें x की पावर 4 है, पॉजिटिव है, इसमें और कोई वेरिएबल यूज नहीं हो रहा है, इसे कहेंगे ये पोलिनोमियल वन वेरिएबल। ये भी एक पोलिनोमियल है, इसमें भी सिर्फ x यूज हो रहा है, y z इस्तेमाल हो रहा है, तो इसे कहते हैं पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब ये वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 सिर्फ y वेरिएबल है, इसमें x z नहीं है, तो ये पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और यहाँ वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई, और यहाँ भी सिर्फ y यूज हो रहा है। तो एक वेरिएबल हो जिस एक्सप्रेशन में उसे कहते हैं वेरिएबल इन वन वेरिएबल पोलिनोमियल या पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब है जी पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल। अब ये देखिए जी इसमें x और y है और दोनों की पावर पॉजिटिव है, तो ये पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ये भी पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ये x स्क्वायर z x z प्लस z x स्क्वायर z, तो ये दो पोलिनोमियल में वेरिएबल है। ओके बच्चों। अब पोलिनोमियल इन मोर वेरिएबल, ये देखें x y z, इसमें 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो अब ये 3 पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, अगर ज्यादा हो तो मोर देन। अब लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, लीनियर का मतलब होता है 1 पोलिनोमियल यानी x y z की पावर पॉजिटिव हो। अगर किसी पोलिनोमियल में x या y की पावर पॉजिटिव हो उसे लीनियर कहते हैं। अभी देखिए यहाँ भी x की पावर पॉजिटिव है, यहाँ x और y दोनों की पावर पॉजिटिव है, यहाँ x और z की पावर पॉजिटिव 1 है, तो उससे हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। अब अगर पोलिनोमियल यानी x y z की पावर 2 हो तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये देखें जी x की पावर 2 है, इधर भी x की पावर 2 है, इधर x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों की पावर ऐड करो तो क्या हो जाएगा 2, तो ये भी क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
अब है जी क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक का मतलब होता है 3। तो अब यहाँ वेरिएबल की पावर अगर 3 होगी तो हम कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ये देखिए x पावर 3, इधर देखें इधर x पावर 2, इधर x पावर y पावर 1 है, दोनों को ऐड करें क्या बनेगा 3। तो ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल है। अब बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 4, बाई क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है 4। अब x पावर 4 y पावर 4, तो ये दोनों जो x पोलिनोमियल गिवन है ये क्या है जी बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है बच्चों, ओके।